हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि इग्नू में एडमिशन लेने के बाद एक स्टूडेंट को कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक जो एडमिशन का स्टेटस है वो कैसे चेक करते हैं, स्टडी मटेरियल के डिस्पैच स्टेटस को कैसे चेक करते हैं, और स्टडी मटेरियल डिजिटल स्टडी मटेरियल को कैसे एक्सेस करते हैं। और भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो इग्नू के इम्पोर्टेंट वेबसाइट हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि इग्नू का जो असाइनमेंट है, इग्नू का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैसे वर्क करता है, उसके कितने सेशन होते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, असाइनमेंट को कैसे लिखना होता है, उनको कहाँ से एक्सेस करना होता है, लाइक असाइनमेंट को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना होता है। मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट में रह गया था उसको आज मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। असाइनमेंट, एग्जामिनेशन, री रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, ग्रेड कार्ड और डिग्री, इसको मर्ज कर दूंगा एक में। एंड देन आपका लास्ट में कैंपस प्लेसमेंट। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे असाइनमेंट के बारे में। इग्नू के असाइनमेंट को एक्सेस करने के लिए इसका लिंक है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक है webservice.ignu.ac.in/assignment/। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप सिंपली इसको सर्च कर सकते हो। गूगल ओपन करना है और सर्च करना है इग्नू एंड देन असाइनमेंट। ठीक है, ये कीवर्ड सर्च करेंगे जैसी सबसे टॉप पे जो लिंक आएगा वो आएगा असाइनमेंट का। यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में ही दोस्तों कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सीरीज़ में, ये इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन लिया है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, इसको स्किप भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जैसे आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे असाइनमेंट वाली को। इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है सभी असाइनमेंट को, मतलब यहाँ पर प्रोग्राम वाइज। मास्टर डिग्री प्रोग्राम टॉप पे है, देन बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट एंड देन एप्रिसिएशन प्रोग्राम। आपको चूज करना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। देन चूज करने के बाद लाइक मैंने चूज कर लिया यहाँ पर बैचलर डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है उसको चूज करना है। एंड मतलब जैसे क्लिक करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर हाईलाइटेड लिंक दिख रहे हैं इन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके असाइनमेंट ओपन हो जाएंगे। वहाँ से मतलब उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड कर लेना चूज करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर असाइनमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो असाइनमेंट है वो आपके प्रोग्राम का एक कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है ये, इसको कंप्लीट करना, सबमिट करना, प्रिपेयर करना। जो इवेल्युएशन पैटर्न है इग्नू का इन जनरल काम करता है। थ्योरी 70% मार्क्स दिए जाते हैं आपको और असाइनमेंट के 30%, यानी जो वेटेज है टोटल आपके 100% मान लेते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट प्रोग्राम लिया, उसमें एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है फिजिक्स। देन आपका फिजिक्स में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 70% क्या कहते हैं थ्योरी के मिलेंगे, एंड देन जो आप असाइनमेंट सबमिट करोगे उसके 30% मिलेंगे। प्रैक्टिकल एक अलग कंपोनेंट है, उसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि बस साइंस में ही प्रैक्टिकल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, जो मतलब क्या कहते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं, लाइक एमबीए हो गया। ठीक है, एंड देन आपके इसमें कॉमर्स के भी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है। तो आपको ये मिसकॉन्सेप्शन माइंड में नहीं लेके चलना है कि अरे यार मैं तो चूज़ कर रहा हूँ बस ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया उसमें प्रैक्टिकल था कि नहीं। ठीक है, अब देखिए असाइनमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो बहुत ही सिंपली बता देता हूँ कि जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, मीन्स जो आपकी इग्नू की बुक्स है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएंगे बुक्स में। असाइनमेंट को A4 साइज पेपर पे बनाना होता है और मार्जिन छोड़ना होता है 1 से लेके 1.5 इंच तक का, दोनों साइड। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों। और प्रिपेयर करने के बाद इसके ऊपर कवर लगाना होता है, या फाइल में भी आप इसको मतलब डाल सकते हो। फाइल में डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है। कहाँ पर इसको विजिट करना है, सबसे पहले मैं कवर पेज के बारे में बात कर लेता हूँ। कवर पेज कुछ ऐसा होगा, स्टडी सेंटर कोड लिखना है सबसे टॉप पे। स्टडी सेंटर का कोड आपको मिल जाएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जब आप इग्नू का एडमिशन स्टेटस अपना चेक करोगे वहाँ पर स्टडी सेंटर लिखा होता है और उसका कोड लिखा होता है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। अब इग्नू का एडमिशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। देन आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस और
कोर्स का कोड लिखना है, कोर्स का टाइटल लिखना है, असाइनमेंट का कोड, असाइनमेंट का कोड आपको कोर्स का कोड और कोर्स का टाइटल, ये सभी चीज़ें असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगी। अब देखिए, जमा करने की तिथि मतलब डेट, एंड देन ईमेल एड्रेस अपना, टेलीफोन नंबर और वो डेट जो आप सबमिट कर रहे हो। कवर पेज को कुछ ऐसा भी आप बना सकते हो, ज़्यादा आपको मतलब अगर डेकोरेटिव चाहिए तो, ठीक है। ये कवर पेज आपको इजीली मिल जाएंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको सर्च करोगे कि इग्नू असाइनमेंट कवर पेज गूगल पे जाके, तो बहुत सारे कवर पेज मिल जाएंगे। अब देखिए, मैंने जो छोड़ा था इससे पहले कि इग्नू, इसके बाद असाइनमेंट को कवर करने के बाद फाइल में पैक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपके स्टडी सेंटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसकॉन्सेप्शन है कि जो असाइनमेंट है वो रीजनल सेंटर पे सबमिट होता है या ऑनलाइन सबमिट होता है। दोस्तों, ये जो बोगस बातें हैं ना, इनको अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। जो ऑनलाइन का प्रोसीजर था सिर्फ और सिर्फ वो किसके लिए था, जब कोविड का टाइम चल रहा था। लेकिन अभी भी कुछ रीजनल सेंटर हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक दिल्ली के जितने भी रीजनल सेंटर हैं ना, वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको छोड़कर देश में जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको स्टडी सेंटर पे ही विजिट करना है, रीजनल सेंटर नहीं जाना है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। अब कई बार क्या होता है, जो रीजनल सेंटर होता है वहाँ पर एक स्टडी सेंटर भी होता है, तो ये हो सकता है कि किसी का रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर सेम है, तो वहाँ पर जाना है, मतलब आपको वहीं जाना होगा, रीजनल सेंटर ही ऑफ कोर्स। और जैसा कि मैंने बताया, स्टडी सेंटर का कोड आपके एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर या फिर एडमिशन कन्फर्मेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। शेड्यूल जो होता है वो आपके असाइनमेंट के सीट में लिखा होगा, बट यहाँ पर कुछ फिक्स शेड्यूल है। लाइक अगर आप जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसके लिए जो असाइनमेंट सबमिट होगा वो मार्च से लेके मतलब मई तक सबमिट होगा। और अगर आप क्या कहते हैं दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अभी मैं डिस्कस करूँगा एग्ज़ाम वाला तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको जो असाइनमेंट सबमिट करना है वो मतलब सितंबर से लेके नवंबर तक में सबमिट करना है, ठीक है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको उसका रिसिप्ट लेना है, बिना रिसिप्ट के नहीं आना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया था वो उसका अगर इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है तो आप ले सकते हैं उसको, तो इसका आंसर है हाँ। आप अपने इवैल्यूएटेड असाइनमेंट को स्टडी सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो, अगर मतलब आपको उसकी नीड है, अगर आप चेक करना चाहते हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ़ आई मिस्ड इन असाइनमेंट सबमिशन और आई हैव नॉट सिक्योर्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स इन असाइनमेंट, व्हाट आर द ऑप्शंस। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि जो अब नेक्स्ट सेशन आएगा असाइनमेंट का, लाइक आपने असाइनमेंट को मिस कर दिया अपने जून सेशन में, या फिर जून सेशन के असाइनमेंट में आप पास नहीं हुए हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो नेक्स्ट सेशन आएगा दिसंबर का, उसमें आप इसको दोबारा से प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हो। मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया है, एडमिशन वाला मैंने डिस्कस किया था उसमें फर्स्ट वीडियो में। एडमिशन का जो साइकिल होता है इग्नू में वो जनवरी और जुलाई में होता है, एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन कह ले। मान लेते हैं कि आपने जनवरी में एडमिशन लिया था, तो नेक्स्ट जो आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा वो जनवरी में करना होगा नेक्स्ट ईयर के। लाइक अभी जुलाई 2023 चल रहा है, तो अब जो नेक्स्ट री रजिस्ट्रेशन होगा स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वो नेक्स्ट ईयर होगा जुलाई 2024 में। और ये कब होता है, जो एडमिशन का या री रजिस्ट्रेशन का सेशन है जनवरी के लिए वो स्टार्ट हो जाता है नवंबर दिसंबर में। अक्टूबर इन्होंने लिख रखा है, जनरली अक्टूबर में नहीं होता है, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है। और जुलाई के लिए अप्रैल मई जून से ही स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन एडमिशन। ऐसी असाइनमेंट का है ऑलरेडी, असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन दोनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट है और एग्जामिनेशन है इग्नू में, दोनों आपस में मतलब कि लिंक है, दोनों एक ही कंपोनेंट है। लाइक मतलब आपके पासिंग मार्क्स के मतलब मार्क्सिंग सिस्टम के ये पार्ट है असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन। और इनके भी 2 सेशन है, जून एंड दिसंबर। जून का जो वर्क है असाइनमेंट और एग्जामिनेशन का वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर का सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि री रजिस्ट्रेशन के 2 सेशन है, जनवरी और जुलाई, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अब मैं एक छोटा सा शेड्यूल डिस्कस कर लेता हूँ री रजिस्ट्रेशन का, इन जनरल है, जो कि जो मतलब जुलाई सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 1 फरवरी से 31 मार्च। जनरली स्टार्ट हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है जुलाई सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन है, और चलता है ये मई एंड तक, कई बार जून तक भी चलता है, ठीक है।
और कई बार जुलाई तक भी चलता है। इग्नू में जो सेशन है वो एक्सटेंड होते रहते हैं। इसके लिए जो ये एक टेंटेटिव डेट है, ये फिक्स नहीं है। इसके लिए आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट या जो नोटिफिकेशन है उसको मतलब आपको देखना पड़ेगा टाइमली, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और जो ये फीस है, जनरली री रजिस्ट्रेशन के लिए लेट फीस कम ही लगता है, कई बार लग भी जाता है, कई बार नहीं भी लगता है। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि एग्जामिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोग्राम। आपने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया, आपको एग्जाम देना ही है, ठीक है। बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड एट द कंसर्न्ड स्टडी सेंटर। मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट और एग्जामिनेशन दोनों आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको उसका असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया और एग्ज़ाम में जाकर बैठ गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो हो सके, जनरली क्या होता है, कॉपी तो चेक कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो वो आपकी कॉपी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया, सभी इग्नू के न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप ध्यान से समझिए और सुनिए, ठीक है। जो असाइनमेंट है और जो एग्ज़ामिनेशन है वो दोनों आपस में लिंक्ड है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो आपको उसका असाइनमेंट सबमिट करना होगा। जो एग्ज़ामिनेशन है उसका 2 सेशन है, एक जून टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन, एक दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन। जून टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए जो फॉर्म है वो फरवरी एंड यानी मार्च से फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, ये जो डेट है ये फिक्स है। लगभग मार्च से 31 मार्च तक आप कोई लेट फीस नहीं देनी होती है एग्ज़ामिनेशन के लिए। ये जून के लिए है। ऐसे ही जो एग्ज़ामिनेशन है वो दिसंबर में आपके अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म फिल होना। और फिल करने के लिए आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है होम पेज पे ही, ठीक है। होम अबाउट इग्नू के साइड में टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करना है, एंड देन आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी एग्ज़ामिनेशन चल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो हॉल टिकट है एग्ज़ामिनेशन के लिए वो 10 दिन पहले ही आपके पास आ जाता है। 10 दिन या 1 वीक पहले इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए आप विजिट कर सकते हो इग्नू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वेबसाइट है उस पर, ठीक है। उसका लिंक है इग्नू webservice.ignu.ac.in/प्री क्वेश्चन। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको पास ऑन कर दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि इग्नू का इवेल्युएशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। मतलब कि जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं उसका पैटर्न क्या है, और जो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो लेंदी होगी तो आप भी मतलब बोर हो जाओगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया दोस्तों कि इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको इग्नू के सभी कॉन्क्रीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।